जैसे ही आप पढ़ाई करने बैठते हो अचानक आपको सारी चीज़ें याद आने लगती है और पढ़ाई छोड़कर सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगने लग जाती है कि मेरे दोस्त ने मुझे मैसेज किया था, मैंने रिप्लाई नहीं कराया अभी तक, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, मम्मी ने मुझे बुलाया था यार, मम्मी क्या बोल रही थी, चलो जाके देख लेते हैं। जैसे जैसे आदि बहाने, ये बहाने आखिर आपके दिमाग में क्यों आते हैं, ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो। अगर आप रीज़न जान जाओ तो परेशानी ख़त्म हो जाएगी कि आखिर आप डिस्ट्रैक्ट हो क्यों जा रहे हो। बाद में मैं सल्यूशन भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप रीज़न जान लो कि आप डिस्ट्रैक्ट क्यों हो जा रहे हो। क्या आप कभी क्रिकेट मैच देखते हुए डिस्ट्रैक्ट हुए क्या, या खेलते हुए कभी डिस्ट्रैक्ट हुए क्या? भैया खेलते हुए कौन डिस्ट्रैक्ट होता है? आखिर क्यों? आखिर क्यों? वहाँ भी तो कोई काम कर रहे हो। तो इसका सिंपल सा रीज़न है क्योंकि आपको वहाँ पे इंटरेस्ट आ रहा था। तो सबसे पहला फैक्टर मैटर करता है कोई काम को करने के लिए, इंटरेस्ट। तो सबसे पहला हो गया इंटरेस्ट। बात करें दूसरी चीज़ की, तो दूसरा चीज़ है लैक ऑफ रीज़न। आपके पास उस काम को करने के लिए कोई रीज़न ही नहीं है। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, आपके पास किसी भी काम को करने के लिए रीज़न होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप उस काम को डेडिकेटली कर पाओगे, वरना आप बार बार उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो सबसे पहले तो रीज़न ढूंढना ज़रूरी है, और दूसरी बात कि आपको इंटरेस्ट आना चाहिए उस काम में। तो भैया ये बताओ कि रीज़न कैसे ढूंढें और इंटरेस्ट कैसे लाएं? तो चलो आज हम उसी बात पर डिस्कस कर रहे होंगे कि कैसे पढ़ाई को और इंटरेस्टिंग बनाया जाए और कैसे रीज़न डिसाइड किया जाए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हम इसमें डिस्कस कर रहे होंगे वो ये होगा कि एक्सटर्नल मोटिवेशन से इंटरनल मोटिवेशन कैसे लाया जाए। हमने बहुत सुना है भैया कि यू मस्ट हैव इंटरनल मोटिवेशन, लेकिन ये इंटरनल मोटिवेशन आता कैसे है ये भी तो कोई बता दे। और मैं बोलता हूँ कि एक्सटर्नल मोटिवेशन से भी इंटरनल मोटिवेशन डिराइव किया जा सकता है। दिखाऊंगा वो कैसे, प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के मेथड से दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो की। चलो सबसे पहला डिस्कस करते हैं कि रीज़न कहाँ से लाया जाए, कहाँ से उठा के लाएं भैया रीज़न, ये रीज़न आता कहाँ से है। तो सबसे पहले अगर आपके पास पढ़ने का कोई सही रीज़न नहीं है तो आप एक फेक मोटिवेशन उठा लो कि मैं अगर आज पढ़ाई करूँगा तो मैं आज अपने आप को रिवार्ड में एक चॉकलेट दूंगा। तो आप क्या करोगे, चॉकलेट के लिए पढ़ाई करोगे। अब चॉकलेट के लिए पढ़ाई करते करते आप दूसरे दिन बोलो कि आज तुम पढ़ोगे तो आज तुम्हें मैं सोने के लिए दूंगा आधा घंटे, ताकि आपको सोने या चॉकलेट खाने की आदत ना लगे। कुछ दिनों के बाद आपको पढ़ाई की आदत लगानी है, ना कि चॉकलेट खाने की। तो अब क्या होगा कि आप जब 20 दिन तक लगातार अपने आप को बोलोगे, फोर्स करोगे पढ़ने के लिए कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन के हेल्प से, तो अब क्या होगा कि आपका इंटरनल मोटिवेशन बन जाएगा कि मैंने पढ़ाई करी है तो मुझे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं। बाद में क्या होगा कि आपको ये रिग्रेट होने लगेगा कि अगर मैंने इतनी पढ़ाई करी और मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो मेरा पढ़ाई व्यर्थ चला जाएगा जो मैंने उतने दिन तक पढ़ाई करी थी। इस रिग्रेट के चक्कर में आपके अंदर इंटरनल मोटिवेशन आ जाएगा कि आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं एग्जाम्स में। तो इससे देखो कितना बड़ा फ़ायदा हुआ। एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या था आपका, कुछ दिन के लिए आप चॉकलेट खाने के फोर्स कर रहे थे अपने आप को। आप बेसिकली क्या कर रहे थे, अपने आप को लोभ दे रहे थे कि मैं पढ़ाई करूँगा तो मैं चॉकलेट खाऊंगा या फिर मैं आधा घंटा ज़्यादा सोऊंगा। इस तरह से आपने क्या किया, एक इंटरनल मोटिवेशन को डेवलप कर लिया, जो कि था क्या, बोर्ड में आप अच्छे मार्क्स लाओगे। अब क्या होगा, कुछ दिनों के बाद, एक महीने के बाद साइंटिफिकली आपकी आदत लग जाएगी पढ़ने की और आपकी नीड भी बन जाएगी, क्योंकि आप इतना पढ़ चुके हो कि आपके अंदर इंटरनल मोटिवेशन आ गया है कि अगर मैं पढ़ाई नहीं करूंगा अब तो मेरे बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो आपका इंटरनल मोटिवेशन एक्सटर्नल मोटिवेशन से आया कि नहीं, अब देख लो खुद ही। तो हाँ भैया, एक्सटर्नल मोटिवेशन से हमने इंटरनल मोटिवेशन डिराइव करना सीख लिया। तो बताओ कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि नहीं। तो चलो अब डिस्कस करते हैं अपना दूसरा पॉइंट, हाउ टू एंजॉय स्टडी। तो स्टडी को एंजॉय करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि पढ़ाई करो थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में। अब ये इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाई कैसे होती है भैया, ये बता दो हमें। आप सबसे पहले अपने पढ़ने के तरीके में थोड़ा सा डिफरेंस लाओ, ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा चेंज ला के आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो चेंज आपको क्या लाना है, पढ़ने के तरीके में। कैसे, फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हो, पढ़ाई को लॉजिकली कर सकते हो।
अब कैसे भैया, ये कैसे होगा? तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप लाइट चैप्टर पढ़ रहे हो, लाइट चैप्टर में आपको प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट से आपने स्टार्ट किया। जैसे देखो मैं कैसे रिलेट करता हूँ और मैं कैसे पढ़ाई करता हूँ, ये देख लो। आपने स्टार्ट किया प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, आपने स्टार्ट किया कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू गिव द सेंसेशन ऑफ विजन। ठीक है, लाइट एक ऐसी एनर्जी है जो हमें देखने में हेल्प करती है। अब आपने लाइट की प्रॉपर्टीज पढ़ी कि लाइट की भाई ये प्रॉपर्टीज है, अगर हमें यूज करनी है लाइट को तो उसके बारे में जानना जरूरी है। तो हम जान रहे हैं क्या कि लाइट स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करता है। अब क्या हमेशा लाइट स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करेगा? हमने तो कहीं देखा है भैया कि लाइट जो है कभी कभी मुड़ भी जाती है। तो ये क्या हो रहा है भैया, ये बता दो। तो अब अपने आप को फिर से बताओ कि लाइट दो तरह से स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना बंद कर सकती है। कैसे? दो तरह से हम लाइट के पाथ को चेंज कर सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं? पहला तो हम उसके बीच में एक ओपेक ऑब्जेक्ट ला दें जिससे कि लाइट पास ही ना हो पाए। लाइट पास नहीं हो पाएगी तो वो क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी और वही मीडियम में वापस चली जाएगी, जिसको कि हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। कितना लॉजिकल था। अब ये भी हो सकता है कि लाइट ओपेक ऑब्जेक्ट में ना जाए या लाइट कोई डेंसर मीडियम में चले जाए। लाइट अगर कोई डेंसर मीडियम में चली गई तो अब क्या होगा कि लाइट जो है बेंड हो जाएगी थोड़ा। तो बेंड हो जाएगी इसका मतलब रिफ्रैक्शन। तो आपने कितनी अच्छे से लॉजिकली समझ लिया कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होता है। इंटरेस्टिंग था कि नहीं? तो दूसरा आप क्या कर सकते हो कि पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा फनी वे में पढ़ो। कैसे भैया? तो देखो, आप मान लो कि सोडियम है एक एलिमेंट और वो सोडियम का घर है। अब सोडियम को अपना घर बनवाना है तो वो बोल रहा है कि मैं कितने घर बनवाऊं, कितने रूम बनवाऊं घर में। तो अब देखो क्या, सोडियम डिसाइड करता है कि एक छोटा रूम बनवाऊंगा जिसमें कि 2 रहेंगे, और एक मैं घर बनवाऊंगा जिसमें 8 आदमी रहेंगे, और बाकी जितने रहेंगे फिर एक 8 वाले, फिर 8 वाले, फिर 18 वाले। तो अब बात आया क्या, ये 8 और 2 क्या था? 2 था फर्स्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है, और 8 क्या था? जितना हाईएस्ट रह सकता है दूसरे सेल में। इसी तरह तीसरे में भी 8 रह सकता है। तो अब देखो क्या हुआ कि अब तीसरा रूम बनवाने के बारे में सोडियम ने सोचा। तो अब क्या हुआ कि तीसरा रूम में क्या एक ही आदमी रहेगा क्या? तो सोडियम ने डिसाइड किया क्या कि एक आदमी को हम घर से ही निकाल देते हैं, एक आदमी को हम निकाल ही देते हैं, प्रॉब्लम ही खत्म। तो अब क्या होगा कि सोडियम एक आदमी को यानी एक इलेक्ट्रॉन को आराम से डोनेट करना चाहेगा। तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद हो गई 281, एटॉमिक नंबर याद हो गई 11, और एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो ये कितनी आसानी से आपको याद हो गया। इसी तरह आप तरह तरह के इंटरेस्टिंग वे डिसाइड कर सकते हो, अपने आप खोज सकते हो। आपको कैसे इंटरेस्ट आएगा ये आप डिसाइड करो। लेकिन अगर आपको डिटेल में जानना है तो नेक्स्ट वीडियो हमारी यही आ रही होगी कि हाउ टू एंजॉय स्टडी। तो ये मैंने दोनों तरीका बता दिया कि रीज़न कैसे लाना है और दूसरा इंटरेस्टिंग पढ़ाई को कैसे बनाना है। तो ये इस तरह से आप क्या डिस्ट्रैक्शन को दूर भगा सकते हो और आप बोर्ड एग्जाम्स में रॉक कर सकते हो। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, प्रिपरेशन को एंजॉय करें और जस्ट चिल।